सो गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बाल्क मॉड्यूलस एंड पॉइजन्स रेशियो। मेरे पिछले वीडियो जो था जहाँ पर हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ पर कुछ व्यूअर्स ने बताया कि अगर आप बंगाली यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा लैंग्वेज को चेंज कीजिए। तो मैंने सोचा कि इसको अगर मैं हिंदी और इंग्लिश में कंटिन्यू करूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसीलिए मैं आज का जो वीडियो है वो इंग्लिश हिंदी दोनों को कंबाइंड करके ही यूज़ करूँगा। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन्स रेशियो एंड बल्क मॉड्यूलस। ओके, सो रिलेशनशिप between Young's modulus जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, बल्क मॉड्यूलस जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉइजन्स रेशियो। ओके, तो पॉइजन्स रेशियो को हम लोग तीनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नू जो सॉलिड मैकेनिक्स का बुक्स है, पहले पिछले वीडियो में मैं बताया था कि जो सॉलिड मैकेनिक्स वगैरह जो बुक्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, वहाँ पर नू से रिप्रेजेंट करते हैं। अदरवाइज़ हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल पे म्यू 1/m दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं पॉइजन्स रेशियो के। पॉइजन्स रेशियो का रिलेशनशिप जो था पहले, उसमें जो रेशियो हम लोग बताए थे, पॉइजन्स रेशियो मतलब क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन और डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जो लीनियर स्ट्रेन है हमारे। ओके, सो ये हमारा गया पॉइजन्स रेशियो का रेशियो। ओके, सो बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? बल्क मॉड्यूलस होता है जो स्ट्रेस एक क्यूब एलिमेंट के ऊपर, अगर कोई बॉडी है उस बॉडी के ऊपर ऑल फेसेस पे जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, वो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो क्या होता है? डेल्टा वी बाई बी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। So change in volume by original volume, that is called volumetric strain. So stress by volumetric strain, इन दोनों का रेशियो को बोलते हैं हम लोग बल्क मॉड्यूलस। ओके, यंग्स मॉड्यूलस तो हम लोग को पता ही है, सिग्मा इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ओके, सो ये रिलेशनशिप है। तो अब हम लोग पहले क्या करेंगे, एक क्यूब एलिमेंट को चूज़ करेंगे। ओके, क्यूब एलिमेंट को हम लोग 3D रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो 3D रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसका हम लोग स्ट्रेस जो अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर, वो देखेंगे कि इस फेस में सिग्मा, ऊपर भी सिग्मा अप्लाई हो रहा है और जेड डायरेक्शन में भी सिग्मा अप्लाई हो रहा है। ओके, तो अब हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये जो सिग्मा अप्लाई हो रहे हैं इसके चारों फेस पे, ये ऑल सिग्मा जो है ये स्ट्रेसेस है, स्ट्रेस ऑन द फेसेस। ऑल फेसेस पे जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है उसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। एल इज लेंथ ऑफ क्यूब, ओके, एंड ई ये जो है ये हमारा क्या है, यंग्स मॉड्यूलस। ओके,
सो ये तीनों चीज़ हम लोगों को कंसीडर करना है पहले। ओके, अब इसको एज्यूम करेंगे। मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर बार है। ओके, इसके दोनों फेस पे अगर हम लोग सिग्मा अप्लाई करें तो क्या होगा, इसका लेंथ बढ़ जाएगा। यदि पहले अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसका लेंथ एल था, तो आफ्टर इलोंगेशन इसका एल क्या होगा, डेल्टा एल बढ़ जाएगा। सो एल प्लस डेल्टा एल मतलब लेंथ बढ़ रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर इसका लेंथ इंक्रीज हो गया इस 3D बॉडी का, सो इसका दोनों चीज़ डिक्रीज हो जाएगा। क्या क्या डिक्रीज होगा, अगर मैं ये बार को कंसीडर करूँ 3D रिप्रेजेंटेशन में, सो इस बार को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 3D रिप्रेजेंटेशन में, तो क्या होगा, इसका जो थिकनेस है ये घट जाएगा, ये थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा थिकनेस। अगर मैं इसका दोनों तरफ स्ट्रेस अप्लाई कर दूँ, ओके, थिकनेस कम हो जाएगा। और इसका जो ये फेस है मतलब चौड़ाई है बी, इस बी का भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये डिक्रीज होने के कारण हम लोग तीनों कंडीशन को ऑब्जर्व कर पाएंगे। एक लेंथ इंक्रीज हो रहा है जो हम लोगों का लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, और जो टी और बी ये दोनों का जो डिक्रीज हो रहा है ना, चौड़ाई और थिकनेस, ये दोनों का अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैटरल स्ट्रेन से। ओके, तो लैटरल स्ट्रेन मतलब हम लोगों का जो डिक्रीज हो रहा है, मतलब अपोजिट केस हो रहा है। यहाँ पर एक चीज़ बढ़ रहा है और दोनों का चीज़ डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो हमारा जो लीनियर स्ट्रेन है, लीनियर स्ट्रेन, तो हम लोग इस लॉ से निकालेंगे लीनियर स्ट्रेन को। तो स्ट्रेन मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाई ई, ये है लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन और कह सकते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, और ये जो डिक्रीज हो रहा है ये दोनों, इसको हम क्या लिखेंगे, जो डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग इसको कैसे देखेंगे, ये पॉइजन्स रेशियो के लॉ से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग को क्या पता था, म्यू इक्वल्स टू लैटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सो लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडिनल और लीनियर स्ट्रेन, जो बोथ दो ही लिख पाएंगे क्योंकि दोनों सेम चीज़ है। ओके, सो यहाँ पर लैटरल निकालेंगे इससे। सो लैटरल स्ट्रेन इक्वल्स टू म्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब जो लीनियर स्ट्रेन है, हमारे लीनियर स्ट्रेन हुआ है इस बॉडी पे, लीनियर स्ट्रेन क्या हुआ है, सिग्मा बाई ई, सिग्मा बाई ई। सो ये जो डिक्रीज हो रहा है उसका वैल्यू है ये। मैंने पहले ही बताया कि लैटरल स्ट्रेन जो है ये दोनों केसेस में हो रहा है। यहाँ पर डिक्रीज जो हो रहा है, क्या क्या डिक्रीज हो रहा है, थिकनेस और चौड़ाई, ये दोनों। ओके, ब्रेथ और थिकनेस। सो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा चेंज हो रहे हैं उसको देखेंगे, डेल्टा एल बाई एल। तो लेंथ में क्या क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर सिग्मा बाई ई, ये तो पॉजिटिव है, कोई बात नहीं। कौन कौन डिक्रीज हो रहा है, थिकनेस, तो माइनस थिकनेस के लिए लिखेंगे म्यू इंटू सिग्मा बाई ई। और क्या, ब्रीथ के लिए भी लिखेंगे माइनस म्यू इंटू सिग्मा बाई। दोनों केसेस के लिए दो दो डिक्रीज हो रहा है लेंथ में, तो हम लोग ये रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब देखेंगे यहाँ पर सिग्मा बाई ई सब पे कॉमन है, तो कॉमन को ले लेंगे, कॉमन चीज़ को ले लिए। इसके बाद यहाँ पर क्या है, 1 है, माइनस 2 म्यू है, सो उसको प्लस कर दिए हम लोग 2 म्यू। सो डेल्टा एल बाई एल ये हम लोगों को मिला सिग्मा बाई ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू।
अब क्या करें, अब जो हमारा सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, बॉडी है, इसका अगर वॉल्यूम देखें सो V इक्वल्स टू क्या है, V इक्वल्स टू लेंथ हम लोग क्या लिए थे L, सो अगर इसका वॉल्यूम देखें तो L क्यूब। ओके, तो वॉल्यूम का डिनोट हम लोग L क्यूब से कर रहे हैं, तो ये वॉल्यूम चेंज तो हो रहा है ना एक्सटर्नल लोड के वजह से। सो ये जो चेंज हो रहा है वो पर यूनिट लेंथ पे हो रहा है, जो भी है यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, जो भी हो रहा है तो पर यूनिट लेंथ पे हो रहा है ना, तो लेंथ के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो डेल V बाई डेल L इक्वल्स टू, इसको अगर डिफरेंशिएट किए तो क्या होगा 3 इंटू L स्क्वायर। ओके, अब डेल्टा V इक्वल्स टू 3L स्क्वायर इंटू डेल्टा L लिखेंगे हम लोग। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी ये डेल्टा V होगा, हाँ। सो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं ये कि डेल्टा V 3L क्यूब इंटू डेल्टा L बाई L, क्योंकि यहाँ पर L और यहाँ पर एक L कैंसिल करने के बाद पहला फॉर्म निकल आएगा फिर से, ये हम लोग कर सकते हैं। तो डेल्टा L बाई L का वैल्यू ये निकला है, ये बता, यहाँ पर हम लोग ये पुट करेंगे डेल्टा L बाई L की जगह, तो डेल्टा L बाई L का वैल्यू क्या है हमारा सिग्मा बाई E 1 माइनस 2 म्यू। सो ये डेल्टा V पे आ गया, डेल्टा V का वैल्यू ये आ गया। सो हम लोग इसको लिखेंगे, इक्वेशन 1 जो है इसको यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा V इक्वल्स टू 3L क्यूब इंटू सिग्मा बाई E इंटू 1 माइनस 2 म्यू। अब अगर दोनों तरफ हम डेल्टा V से V से अगर डिवाइडेड कर दिए तो डेल्टा V बाई V, सो यहाँ पर अगर V किए इस तरफ तो V का मतलब के L क्यूब था, तो 3L क्यूब बाई L क्यूब इंटू सिग्मा बाई E इंटू 1 माइनस 2 म्यू। सो यहाँ पर L क्यूब चला जाएगा, और डेल्टा V बाई V जो है ये हम लोग क्या मिलेगा यहाँ पर 3 सिग्मा बाई E इंटू 1 माइनस 2 म्यू, डेल्टा V होगा ये, सॉरी। सो अब क्या करें, यहाँ पर हम लोग थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इक्वेशन का। यहाँ पर E को यहाँ ले जाएंगे और इस डेल्टा V को नीचे लेकर आएंगे। ओके, सो ये थोड़े इक्वेशन को चेंज करेंगे हम लोग, E को ऊपर ले गए और 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू को नीचे लेकर आ जाएंगे इस तरफ, 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू। सो हम लोगों का सिग्मा यहाँ पर पड़ा है, और डेल्टा V बाई V को नीचे लेके जाएंगे, डेल्टा V बाई V। तो इससे क्या होगा, ये रेशियो कहाँ पर मिला था हम लोगों का बल्क मॉड्यूलस पे, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे E डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू के, यहाँ से हम लोगों को मिलेगा E इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। ये हमारा रिलेशनशिप हो गया जो हम लोगों को चाहिए था, E इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। यहाँ पर E हो गया यंग्स मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, K जो है बल्क मॉड्यूलस, एंड पॉइजन्स रेशियो जो लैटरल और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशियो है। ओके, तो ये था हमारा आज का डेरिवेशन। सो इतना ही आज। ओके, सो अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वीडियो को फिर से रिपीट करना, समझने में अगर दिक्कत आया तो ना, कोशिश करना अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा डिप्लोमा और बीटेक जो एग्ज़ाम्स हैं उस पर ये आता है। ओके, सो थैंक यू।